हेलो दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसके पहले 34 वर्ष पूर्व, इसका मतलब हो गया कि 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। इसके पहले उसके 34 साल बाद सरकार ने शिक्षा में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 2020 ईस्वी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई। अभी तक जो आप लोग किताब पढ़ रहे होंगे, जो भी सरकारी बुक्स आप लोग के पास हैं, तो पीछे में बैक साइड में आप नीचे में देखिएगा लिखा हुआ रहता है पा पू, उसके बाद लिखा रहता है 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके पहले 1986 ईस्वी में परिवर्तित हुई। तो 20 और इधर हो गया 14, यानी 34 साल के बाद सरकार ने अपना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसको जो है कौन सा सिस्टम बोलते हैं, तब 5+3+3+4 सिस्टम इसको बोलते हैं। आखिर बहुत सारे ये जो सिस्टम लागू हुआ है, इस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है। इसका फ़ायदा क्या है और इससे हानि भी हमारे दृष्टिकोण से है ना, हानि भी क्या है, इसको आप लोग यह जो है हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो भारत सरकार के बहुत सारे मंत्री हैं, ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि हाँ भाई उन सब में सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, लेकिन मेरे भारत में हम लोग को यह भी अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि हम अपना विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, विचार को बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा विचार गलत है, ऐसा सही है। हम अपना विचार को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम अपने विचारों को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच हम व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए क्या व्यक्त करना चाहते हैं। सरकार के द्वारा ये जो 5+3+3+4 का ये जो सिस्टम लागू किया गया है, इसमें सबसे पहले आप लोग जो 5 है उसके बारे में समझेंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया है कि पहला जो 5 हुआ फर्स्ट स्टेप में, उसमें क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है 5 इयर्स फंडामेंटल, यानी जो स्टार्टिंग का जो 5 इयर्स है, यानी बच्चा जब से जन्म लिया वहाँ से लेकर के माने जो 5 साल हुआ वो आपका हो गया, उसको बोलेंगे फंडामेंटल। 5 इयर्स जो हो गया स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं फंडामेंटल। उसमें फर्स्ट स्टेज जो है स्टूडेंट का आएगा नर्सरी में। चूँकि बच्चा जब पढ़ाई करना शुरू करता है तो सबसे पहले जो है नर्सरी में ही उसका नाम लिखाया जाता है, तो नर्सरी हो गया। ये कब होगा, तो 4 इयर्स मतलब 4 इयर्स में। क्योंकि जब तक बच्चा अपना नाम नहीं बोल लेता है, पिता के नाम ना बोल लेता है, माता का नाम, तब तक वो पढ़ने लायक रियली में कहा जाए कि हाँ नहीं है। या मान लीजिए कि उसको क्रियाक्रम जो करना है वो स्कूल में अच्छी तरह से बता दे कि हाँ भाई मुझे बाथरूम जाना है, ऐसा तो बोलना चाहिए ना। तो वो जो है 4 इयर्स हो गया, यानी 4 साल में वह नर्सरी में नाम लिखाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है जूनियर केजी। जूनियर केजी में फिर 1 साल के बाद जाएगा, 5 साल के बाद फिर हो गया सीनियर केजी में जाएगा तो 6वां साल जाएगा। फिर देखिए स्टैंडर्ड 1 में, यानी क्लास 1 में वो कब जाएगा, तो 7 साल का हो जाएगा, तब वो जाएगा कौन से क्लास में, स्टैंडर्ड 1 में, मतलब पहला वर्ग में। अब देखिए स्टैंडर्ड 2 मतलब दूसरा वर्ग में वो कब जाएगा, तो 8 साल का जब हो जाएगा तो यही जो हो गया 5 साल मतलब 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 5 साल हुआ ये कहलाएगा आपको 5 इयर्स फंडामेंटल, यानी 5 का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद पढ़िए ये है 3 लिखा हुआ। ये 3 क्या है, तो देखिए 3 इयर्स प्रीपेरेटरी, मतलब उसको क्या, ऐसे भी आप सोचिए कि जब 1, 2 में स्टूडेंट पहुंच जाता है तो उसको जो है कुछ अपना धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस जो है धीरे धीरे काम करने लगता है। तो इस स्टेप में क्या क्या है देखिए, तो स्टैंडर्ड 3 में जाएगा कब, तो 8 के बाद, चूँकि 8वें साल में वह दूसरे वर्ग में था, 9वां साल में गया 3rd में। फिर देखिए 10वां साल यानी 10th इयर्स में, यानी 10वां साल में वह गया स्टैंडर्ड 4 में। फिर देखिए 11वें साल में गया स्टैंडर्ड 5 में। अब देखिए ये 3 साल हो गया, देखिए 9, 10 और 11, ये 3 साल हुआ। 3 साल यानी 11 वर्ष में बच्चा पहुंच गया। 11 साल जब उसका उम्र हुआ
तो यानी कि वो स्टैंडर्ड 5th में मतलब 5 क्लास क्रॉस किया। अब देखिए 3 इयर्स मिडिल वाला है, ये मिडिल क्या है, अब धीरे धीरे बच्चा आगे की ओर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसमें और नॉलेज ज्ञान जो है और ज़्यादा आएगा। तो देखिए 3 इयर्स मिडिल वाला कौन है, स्टैंडर्ड 6 में जाएगा वो 11 के बाद हो गया देखिए 12, फिर स्टैंडर्ड 7th में जाएगा 13 साल में, अब स्टैंडर्ड 8th में जाएगा कितना में, 14 साल में जाएगा। तो देखिए यहाँ भी देखिए यहाँ हुआ 5 साल, यहाँ हुआ 3 साल, यहाँ हुआ 3 साल, अब देखिए लास्ट में बचा 4 साल। देखिए 4 इयर्स जो है सेकेंडरी के लिए बचा। देखिए 15वां साल में जाएगा 9th में, 16वां साल में एसएससी सीनियर सेकेंडरी में जाएगा मतलब 10th में मानिए, फिर 11th और 12th मान के चलिए, है ना। तो यानी 12th बोर्ड वह कब देगा, तो 18 साल में। अब देखिए हमारे दृष्टिकोण से जो है सरकार ने गलती कहाँ किया है ना, सरकार ने गलती कहाँ किया है कि दोस्तों आप लोग जहाँ भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तक जो चाहे आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हो तो 14 साल में आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देते हो। तो 14 साल में आप जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे देते हो और यहाँ इस सिस्टम के अनुसार आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो कितने साल में, तो 16 साल में। तो 2 साल तो ऑलरेडी आपका बढ़ गया, 2 साल तो ऑलरेडी आपको बढ़ गया, तो 2 साल का लॉस हुआ। अब आप सोचिए कि अच्छा जॉब की जब आप तैयारी करते हो या अच्छा जॉब कोई भी अगर निकलता है तो 18 वर्ष से ही निकलता है भरने के लिए, और मुख्य रूप से जितने सारे कंपटीशन, बल्कि वो IIT लेवल का हो या फिर और भी कुछ हो, मेडिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मुख्य रूप से जो है ये 22 साल का एज में ही 22 साल तक के 22 ईयर्स तक के ही लगभग जो है वो निकलता है, फॉर्म वैकेंसी निकलता है, तो उसको आप लोग क्रैक कर सकते हो। और बात यह है कि मेरे अनुसार से आप समझिए कि देखिए जिस प्रकार से एक कहावत है कि बूढ़ सुग्गा पोस नहीं मानता है, फिर दूसरा स्टेज है कि यदि कोई बांस है, बांस बम्बू, तो बांस अगर है तब वो कच्चा अगर है तो उसको जिस प्रकार से अगर हम मोड़ना चाहेंगे ना उस प्रकार से मोड़ा सकता है, लेकिन अगर बांस पक गया तो उस बांस को अगर हम मोड़ना चाहेंगे तो वो खंड होकर के टूट जाएगा। मेरा यह उदाहरण देने का पर्पस यह है कि जितना बच्चों के पास दिमाग फ्रॉम 16 यानी 16 से लेकर के जितना उसको 22 साल तक के 21 साल तक के जितना उसको दिमाग डेवलप करता है 16 से लेकर 22 साल तक के, उतना दिमाग उसको 22 के बाद नहीं रह पाता है। यानी यही वह एज है जिसमें वह जो है एक से एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करता है, क्योंकि इस समय उसके दिमाग जो है इतना डेवलप्ड रहता है कि कहने का बात नहीं है। ये एक लॉजिकल मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कि यदि सरकार के नियम के अनुसार मैट्रिक पास किया 16 साल में, मान लीजिए कि ये स्कूली स्तर पर ही अगर एग्ज़ाम होगा तो 16 वर्ष में वो मैट्रिकुलेशन जब पास करेगा, तो आप ही बताओ कि मैट्रिक जब पास करता है स्टूडेंट तो कितना उसके पास नॉलेज रहता है, कोई नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा था 14 वर्ष का, तो 14 वर्ष में पास किया मैट्रिक और उसके बाद अगर 16 साल में इंटर पास कर जाता है, तो इंटर पास कर जाने के बाद बच्चे जो है मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उनमें सही गलत समझने की क्षमता जो है आ जाती है। नौकरी को कैसे हम प्राप्त करें उसके संदर्भ में, यानी 16 साल तक के अगर इंटर का परीक्षा पास कर गया तो उसके पास अभी भी ऑलरेडी 2 साल बच जाते हैं, क्योंकि 2 साल के अगर वो कंपटीशन का अगर महत्वपूर्ण अच्छा से अगर तैयारी कर लेगा तो 2 साल में 18 साल जब पहुंच गया तो 18 से 22-24 के आसपास जो है उसको अच्छा जॉब लगने की संभावना हो जाती है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट ही अगर 18 वर्ष में पास करेगा, 12th का एग्ज़ाम अगर 18 साल ही में पास करेगा, तो कंपटीशन की तैयारी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल साइंस की तैयारी करने में कम से कम उसे 2-3 साल लगेंगे। तो ऐसे तो उसे 21 साल हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि जब 21 साल तैयारी करते करते हो जाएगा, तो ऐसा पूरा ऑल ओवर इंडिया में नहीं ना है कि जिस प्रकार से जनसंख्या देश की बढ़ रही है वो मुताबिक सरकार के द्वारा जो है वैकेंसी नहीं निकाला जा रहा है। तो बताइए कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक बार में ही एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो 21-22 साल में अगर कंपटीशन
पढ़ लिया बढ़िया से तो उसको कम से कम 2-3 जब एग्ज़ाम देगा ना तो साल में सोचिए कि 2 या 3 तो वैकेंसी ही निकलता है, कभी कभी वो भी नहीं निकलता है। तो विद्यार्थी लोग कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं वो 1-2 बार जब देते हैं ना एग्ज़ाम, तब उन्हें रियलिटी के बारे में पता चलता है कि आखिर हमें फॉल्ट कहाँ हुआ। 1-2 बार में तो बच्चा गलती करता ही है, वहाँ कंपटीशन में भी गलती करता है। जहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है वहाँ अपना सिग्नेचर कर देता है, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है वहाँ पर आज का एग्जामिनेशन का डेट भर देता है, या एग्जामिनेशन का डेट आज है तो वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ। तो 1-2 बार में तो गलती उसे होते ही हैं, तो 2-3 साल तो ऐसे ही पार कर जाएंगे। तो मान के चलिए कि अभी का सिस्टम ही मेरे अनुसार से सही था। और सुनिए, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग जिस राज्य से भी बिलोंग करते हो, आप अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिए कि यदि आपको 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम पहले की क्लास में अगर नहीं होता है, मान लीजिए कि पहले हम लोग जानते, पहले बच्चे में थे तो सुनते थे कि पहले 5th बोर्ड होता था, 5वां बोर्ड, फिर उसके बाद 8वां बोर्ड होता था। मैं खुद 8वां बोर्ड दे चुका हूँ, क्लास 8वां का बोर्ड परीक्षा मैं खुद दे चुका हूं, जिसमें स्कूली स्तर से छोड़ करके किसी दूसरे जगह सेंटर पर, जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम मैट्रिक का पड़ता है तो किसी दूसरे जगह जो है मैं बोर्ड का एग्ज़ाम जा कर के दे चुका हूं। वहां भी पुलिस की व्यवस्था होती थी, एडमिट कार्ड की व्यवस्था होती थी, बस बोर्ड का एग्ज़ाम 8 बोर्ड दिया हूँ। तो हमें कहना ये है कि पहले का जो सिस्टम था, तो अगर पहले का सिस्टम ही सरकार के द्वारा अगर लागू कर दिया जाए, क्लास 5th में ही अगर बोर्ड का एग्ज़ाम कर देता, अगर क्लास 5th में ही अगर कर देता, तो बच्चा अगर मान लिया जाए क्लास 4 तक के नहीं पढ़ता है, तो जिस क्लास में अगर उसे बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, कम से कम उस क्लास में अगर 5th में अगर पढ़ेगा तो उसका गार्जियन भी उसे सपोर्ट करेंगे कि नहीं भाई, बच्चा मेरा 5वां बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो इसमें अगर इसको हम मेहनत अगर अच्छा से नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा फेल हो जाएगा, फिर ये क्लास 6th में नहीं जा पाएगा। तो अगर अच्छा से अगर क्लास 5 में तैयारी करा दिए, अब मान लीजिए कि क्लास 5 में जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया बच्चा, तो ग्रेड के अनुसार ही हम बताते हैं। मान लीजिए ए ग्रेड नहीं लाया, अभी तो स्टार्टिंग है उसका है, तो ए ग्रेड नहीं लाया, वह लाया बी ग्रेड, तो बी ग्रेड भी लाया, लेकिन कम से कम क्लास 5th में बोर्ड के परीक्षा के कहिए डर से या भय से अगर उसने तैयारी किया तो उसका दिमाग तो जो है कुछ ना कुछ तो ज़रूर बढ़ा। ऐसे क्लास 5 तक के लड़का जो है, खास करके सरकारी स्कूल में जो होता है, तो आप लोग जानते हैं कि हाँ कितना पढ़ने में तेज होता है कि अगर अच्छा को 0 वाला अगर घटाव दे दिया जाए तो अच्छा से उसको नहीं आता है। अगर पूछ दे बोल जाए कि 0 में से 4 घटावेंगे तो कितना होगा 0 में से, तो सीधे कह देगा कि 0 में से 4 घटेगा थोड़े, उसको कहाँ पता है। 2 में से अगर 4 घटाएंगे बाबू तो कितना होगा, तो सीधे कहेगा कि 2 में से 4 घटा है, हमरा सिखाबा हो, 2 में से 4 ना घटा है, ऐसा बताएगा। बताइए तो आप लोग। तो मान लीजिए क्लास 5th में अगर वो सी ग्रेड ही लाया, डी ग्रेड ही लाया, वो चला गया क्लास 6 में चला जाए। अब जब 7th में जाए, फिर 8 बोर्ड अगर रहे, तो अभी 5 में मेहनत किया था तो उसका धीरे धीरे दिमाग का विकास होगा। अगर 8वां बोर्ड में भी अगर एग्ज़ाम पढ़ता, बोर्ड का एग्ज़ाम 8वां बोर्ड में भी अगर पढ़ता, तो बच्चा फिर से क्लास 8 में मेहनत करता कि नहीं भाई मुझे क्लास 8 में भी मेहनत करना है। स्कूल कोचिंग हो, चाहे फिर गार्जियन हो, चाहे यार दोस्त जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लेता कि नहीं भाई 8वां बोर्ड मुझे पास करना है, नहीं तो फिर हम क्लास 9th में नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्लास 9th में हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। तो इतना पहुंच जाने के बाद अगर क्लास 8 में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, फिर से ग्रेड मिलना शुरू हो गया, तो ग्रेड मिलने के बाद कोई ग्रेड आवे, सरकार को जो है इस सब स्टेज में किसी भी विद्यार्थी को रोकने का अलाउ नहीं रखना चाहिए था कि हाँ भाई किसी भी बच्चा को उस क्लास में, बल्कि 5वां बोर्ड हो या 8वां बोर्ड हो, उसमें रोके नहीं किसी को, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चला जाए। ग्रेड सिस्टम कर देता कि हाँ भाई इसको ग्रेड मिला, ए, बी मिला, सी मिला, डी मिला, या ई मिला, या एफ मिला। इससे बच्चा जो है हतोत्साहित नहीं होगा, रोकना उसे नहीं है, आगे की ओर बढ़ाना है। लेकिन बोर्ड का परीक्षा जो है 8 में भी अगर
लागू कर दिया जाता तो बच्चा 8 में अगर पढ़ लेता अच्छा से तो फिर एक एक क्लास गैप करके अगला क्लास में आता है। अब 8 के बाद अभी आप लोग से हम पूछते हैं कि जितने सारे अधिकतर विद्यार्थी मेरे भाई बहन हैं या फिर दोस्त यार हैं, अगर देख रहे हैं आप लोग वीडियो, तो आप खुद सोचिए कि मैट्रिक का अगर एग्ज़ाम आप लोग अगर 5 साल पहले दिए हो, 2 साल पहले दिए हो, 8 साल पहले दिए हो, तो हम आपसे पूछते हैं कि जितना आप लोग मेहनत 10th क्लास में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देने में किए होंगे, क्या आप लोग 6 में दिए हैं? 6 में उतना बढ़िया से पढ़े हैं आप? 7th में आप उतना अच्छा से पढ़े हैं? 8th में आप उतना अच्छा से पढ़े हैं? या 9th में आप उतना अच्छा से पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। आपको 10th क्लास जो है आप टंच किए हैं। ऐसा क्यों टंच किए? क्योंकि आपके पास दिमाग में बैठ गया कि नहीं भाई मुझे 10th पास करना है, तब ही हम लोग जो है आगे की सीढ़ी की ओर बढ़ेंगे। अगर आपसे 10th क्लास वाला अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सीधे आप थोड़ा सा के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ज़रूर बोलोगे कि अच्छा कॉपी जो हम लोग पढ़े हैं सब कॉपी ज़रा सा अगर देख लेंगे तो सब मुझे याद है। तो 10th में आप लोग बोर्ड के परीक्षा के डर से भी अगर अच्छा तरीक़ा से अगर मेहनत किए अपना भी भविष्य उज्जवल करने के लिए और अपने परिवार का भी भविष्य उज्जवल करने के लिए, अगर 10th में अगर आप पढ़े हैं बढ़िया से, तो देखिए आगे आप लोग का भविष्य बढ़िया रहता है। लेकिन अगर 10th बोर्ड अगर अभी तो सरकार के द्वारा ईजी किया गया है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैट्रिक बोर्ड को एकदम पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर अभी विचार किया जा रहा है। अब देखिए कि उसमें क्या हो पाता है, आगे आप लोग को हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन यदि सरकार के द्वारा माना जाए 1 मिनट के लिए कि अगर 10th बोर्ड अगर समाप्त कर दिया जाए, तो यह भी तो सरकार के मंत्रियों को देखना चाहिए कि अधिकतर जो सिलेबस है वो 10th का है, वो 12th में मिलता है। भाई मेरे आप एगो काम करिए, अभी जो 11th में भी पहुँचे हैं या 10th में भी पहुँचे हो, तो आप 10th के फिजिक्स को उलट करके देख लीजिए। 10th क्लास के फिजिक्स और 12th क्लास के फिजिक्स को उलट करके देख लीजिए। या फिर भाई बहन जो आपके 12th में पढ़ रहे हैं या फिर 12th पास आउट कर चुके हैं, तो उनका आप कॉपी आप देखिए फिजिक्स का उलट करके, वो कहेंगे कि हाँ 10th वाला ही कम से कम 25 से 30% जो है 12th में भी मिलता है, 10th वाला ही मिलता है। अब हम ये पूछते हैं कि यदि 10th बोर्ड जो है वो ना हो करके अगर विद्यालय स्तर पर ही कराया जाए, तो बच्चा जो है जानता ही है कि विद्यालय में अगर एग्ज़ाम देंगे तो किसी प्रकार से नुका छिपा करके या फिर कुंजिका ले जा करके या पासपोर्ट ले जा करके स्कूल में जब हम लिख ही देंगे तो निश्चित रूप से 10वां के बाद 11वां में तो चलिए जाएंगे। तो भाई मेरे अगर 10th में अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, 10th अगर आपका कमज़ोर अगर रह जाएगा, तो 1 साल के बाद वही चीज़ पढ़ना रहता है 12th में भी। तो 12th बोर्ड का अगर एग्ज़ाम होगा तो कैसे आप 12th बोर्ड में अच्छा कर पाइएगा? जब 12th बोर्ड आपका टंच नहीं रहेगा तो आप खुद सोच सकते हो कि आप IIT क्या देखिएगा। इसलिए सरकार को भी ऐसा नियम बनाना चाहिए था कि जब हम एक ही बार 12th तक के पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी अगर बोर्ड रहता है तब बोर्ड के पहले वाला जितना भी कक्षा होता है ना, उसमें विद्यार्थी जो है अच्छा से पढ़ना नहीं चाहता है। अब कहीं भी उठा करके देख लीजिए कि क्लास 6 में पढ़ने वाला किसी भी कोचिंग सेंटर रहे या फिर कुछ रहे, क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा बहुत कम रहता है। 7th में बच्चा पढ़ने वाला बहुत कम होता है, क्योंकि गार्जियन का भी मेंटलिटी है और प्लस स्टूडेंट का भी ये मेंटलिटी होता है कि बोर्ड का परीक्षा थोड़ा देगा, विद्यालय स्तर का तो एग्ज़ाम है, ऐसे ही वह क्लास तो बढ़ ही जाएगा, तो 6th 7th में क्यों बच्चा पढ़ेगा। लेकिन 9th तक के बच्चा कम रहेगा, लेकिन अब 10th में जब जाइए तो जो नामी टीचर हैं, तो 10th में अगर आप जाइए तो बैठने का जगह नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता है कि अब नहीं पढ़ेंगे तो अब हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जब है, टंच तैयारी जब करता है, बढ़िया से मेहनत करता है दिन रात जाग करके, तब तो 12th में अच्छा कर पाता है। और पहले का जब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं रहेगा और डायरेक्ट जब 12th का एग्ज़ाम होगा तो बच्चा का बेसिक ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको माइंड पर जोर पड़ेगा ही नहीं कि नहीं भाई मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, तो कैसे होगा। तो सरकार को यह नियम लगाना चाहिए कि नहीं भाई, जब 10th बोर्ड है तो 8 बोर्ड भी लगाना चाहिए। और यदि सरकार 10th बोर्ड अगर हटा देती है तो समझ जाइए कि विद्यार्थियों का भविष्य जो है और भी अधर में लटक जाएगा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि आप लोग जितना अच्छा से 10th क्लास में पढ़े हो, क्या आपको 7th वाला उतना अच्छा से याद है, आपको 9th क्लास वाला उतना अच्छा से याद है, लेकिन 10th क्लास आपका टंच है।
इसलिए सरकार, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को यह कहना चाहते हैं, सरकार की अपनी नीति में विचार करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए कि नहीं भाई, ये 10th बोर्ड को कैसे हम हटा दें। इससे विद्यार्थियों का उज्जवल जो भविष्य है वह और अधर में लटक जाएगा। उनको तो और चाहिए कि नहीं भाई 8 बोर्ड भी लागू कर दिया जाए। तब तो बच्चा प्रारंभ से ही अगर पढ़ेगा तो उनका बेसिक जो है एकदम मजबूत रहेगा। 8 में पढ़ लेगा वही चीज़, उसी का एनालिसिस डिटेल रहता है 10th में पढ़ना। 10th में फिर पढ़ेगा तो उसी का एनालिसिस फिर 12th क्लास में रहता है पढ़ना। यही बात है ना। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को यह जानकारी दिए। आप लोग ज़रूर बताएंगे कि हमारा मंतव्य कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, है ना। बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बस वीडियो देखने के लिए।